नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो एक तरीके से जागरूकता भी फैलाती है और दूसरे तरीके से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती है। आज हम बात करेंगे स्ट्रे एनिमल्स पे। स्ट्रे एनिमल्स यानी आवारा पशु। जब भी स्ट्रे एनिमल्स की बात होती है तो लोग समझ जाते हैं कि वैसे पशुओं की बात हो रही है जो हिंसक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रे एनिमल्स का मतलब होता है कि जिसका कोई मालिक ना हो, जिस जानवर का कोई मालिक ना हो। वो कुत्ता भी हो सकता है, वो घोड़ा भी हो सकता है, वो कोई भी जानवर हो सकता है। वाइल्ड एनिमल नहीं हो सकता, लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेबीज। रेबीज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसे विषाणु जनित बीमारी है जिसके कारण अत्यंत तेज मस्तिष्क का सूजन होता है और यह जानवर से जानवर में भी फैलता है। मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलता है। इसके मेन सिम्टम्स जो है, इसके जो मेन कारण है और लक्षण जो है, वो पानी से डर है, बहुत भ्रम में रहना है, होश में ना रहना है, शरीर के अंगों को हिलाने में लोगों को दिक्कत होती है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें शुरुआत में पता चले या ना चले, लेकिन बहुत साल बाद, 7-8 साल बाद भी आपको पता चल सकता है कि आपको रेबीज हुई है। और रेबीज का अभी तक, जब होने के बाद यानी बीमार होने के बाद, कोई इलाज हुआ नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कुत्तों के काटने से जो है रेबीज होते हैं। ये उन देशों में आता है, हमारा देश, जहाँ कुत्ते ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ चमगादड़ के काटने से होता है रेबीज, लेकिन वो केसेस 5% तक की ही हैं। भारत में लगभग 90% मामले सिर्फ कुत्ते के काटने से होते हैं। और आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी देख रहे होंगे, जैसे महाराष्ट्र और मुंबई का ही देख लें तो यहाँ पे MMR का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा है कुत्तों के काटने का। अब बहुत सारे केसेस, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप सब देख रहे होंगे कि कितना जो है ऐसे केसेस बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो बोला जाता है ना, 2 फेसेस ऑफ ए कॉइन, तो वही चीज़ है। जैसे कहीं पे कुछ लोग जो है कुत्तों से नफरत भी करते हैं, तो कहीं पे बहुत सारे लोग जो है उससे प्यार भी करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो हैं जानवर को अपना बेटा मानते हैं या उसके अपने परिवार के लोगों जैसा उसको प्यार करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर मारते हैं। लेकिन इसके भी रीज़न अलग अलग हैं। हमें दोनों पहलुओं पर विशेषकर चर्चा करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, चाहे वो लखनऊ का केस हो, केरल का केस हो, दिल्ली का केस हो, या मुंबई में कहीं या महाराष्ट्र का केस हो, जहां जानवर कुत्ता हिंसक रूप लेके मालिक पे अटैक करता है और उसको मार देता है। लखनऊ का केस जो बहुत फेमस हुआ था कि उसने अपने जो ओनर की माँ को जो है काट कर मार दिया। हालांकि वो डॉग जो है पिटबुल है और बहुत ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं आप प्यार के रूप में देखेंगे तो एक आरिफ नाम का लड़का, वहीं यूपी की ही कहानी है, जहां साइरस नाम के एक पक्षी से, मतलब साइरस जो पक्षी होता है उससे उसको प्यार हो जाता है और वो जहां भी जाता है उसके साथ जाती है वो पक्षी और उसके साथ ही रहती है। तो ये दोनों किस्से एक साथ ज़रूरी हैं और ये अभी चल भी रहे हैं हमारे समाज में कि क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे सोसाइटी के बाहर आप वीडियो देखते होंगे जहाँ पे लोग जो है कुत्तों को खिलाने आते हैं, स्ट्रे एनिमल्स को, तो वहाँ दूसरा पक्ष जो है लड़ाई करने लगता है कि आप यहाँ कुत्ते को मत खिलाएं। हालांकि दोनों पहलू देखना भी ज़रूरी है। बच्चों में अधिकांश बच्चों को स्ट्रे एनिमल्स दौड़ाते हैं और उन्हें हल्का सा खरोच दिया अगर उसको रेबीज है उस जानवर को, और बच्चा अगर नहीं बताया, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर उसको रेबीज की बीमारी हो जाए। उस समय अगर पता नहीं भी चलता है तो, क्योंकि इसके सिम्टम्स जल्दी बाहर नहीं आते। हालांकि पीरियड 3 महीने का दिया गया है, लेकिन ये बाद में भी पता चलता है, 7-8 साल बाद भी, उसको रेबीज था। और वैसे बच्चे जो है इसका शिकार होते हैं। एक वीडियो भी अभी बीच में वायरल हुआ था और लोग मजबूर हो जाते हैं, खुद के आपके परिवार वाले मजबूर हो जाएंगे कि आप जो है उस बीमारी से तड़प रहे हैं, इसलिए मजबूर हो जाएंगे कि आपको उस चीज़ से मुक्ति मिले, क्योंकि डेथ ही इसका एक मुक्ति का मेन रीज़न है, क्योंकि वो उसके बाद कोई इलाज नहीं है। लोगों को डर हो जाता है, पानी का डर, बहुत खतरनाक बीमारी है। अब बात करते हैं रेबीज से। जैसे आपको जो है किसी कुत्ते ने काटा तो उसके बाद आप क्या करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो जगह पे काटा है कुत्ता, वहाँ पे उसको जो है पानी से लगातार रनिंग वाटर से धोइए और डिटर्जेंट उस पर लगाइए या कोई हार्ड सोप लगाइए। उससे उसका जो है वायरस जो है निकल जाएगा। आपको बता दें वैक्सीनेशन भी इसका सबसे बड़ा प्रोसेस है और उसी से ही रोकथाम ज़रूरी है। आपको बता दें वैक्सीन से ही करीब 2.5 लाख जान बची है हिंदुस्तान में, और मृत्यु दर जो है यहाँ का करीब, मतलब अपने देश का 21,000 है, जो कि डेटा अप डाउन हो सकता है। अब इसमें कुछ आंकड़े की बात करेंगे। यह अभी महाराष्ट्र का आंकड़ा है। 2019 में करीब 6.3 लाख जो है डॉग बाइट्स के केसेस दर्ज हुए और 10 डेथ हुए। 2020 में 3.3 लाख केसेस दर्ज हुए और 23 डेथ हुए। 2021 में 4.5 लाख
केस दर्ज हुए, 18 डेथ हुए। 2022 में 5.7 लाख केस दर्ज हुए और 29 डेथ दर्ज हुए। 2023 में 8.1 लाख केसेस दर्ज हुए और 30 डेथ हुए। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और उसमें भी मुंबई, लगभग पूरे महाराष्ट्र का 1/4 एनिमल बाइट केसेस जो हैं दर्ज हुए हैं। अब इसमें कुछ बातें आती हैं एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या कुछ लोग जो हैं इस बात से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मानवता के साथ जुड़नी चाहिए और बेजुबानों के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इकोसिस्टम होता है एक, जिसमें हर चीज़ का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा जानवर बढ़ जाएंगे तो आप उससे दिक्कत में आ सकते हैं, एक नॉर्मल पब्लिक दिक्कत में आ सकती है। बहुत सारे आप केसेस देखे होंगे बाइक एक्सीडेंट, कुत्तों के कारण या जंगली जानवर के कारण। तो इकोसिस्टम बचाने के लिए हर जगह का नगर निगम, महानगर पालिका एक स्टेप लेती है कुत्तों के एक लिमिट अमाउंट में नसबंदी करने के लिए। तो ये जागरूकता है कि आप उनके साथ मिलकर उस जागरूकता को फैलाएं, क्योंकि अगर आप उनको रोकते हैं तो एक साथ बहुत सारे जब कुत्ते पैदा होंगे या बहुत सारी बिल्लियां पैदा होंगी तो बीमारी बढ़ेगी और इससे हम जो ये मौत का आंकड़ा है 21,000 ये भी क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता, या बहुत जो नॉर्मल बच्चे हैं जो छोटे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि कुत्ते ने उनको काटा है। इसी विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर बीबी कुलकर्णी से, जानेंगे रेबीज और कुत्तों के बारे में पूरी डिटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, मैं हूँ आशीष और आज हम हैं मुंबई के बाई सकरबाई हॉस्पिटल के डॉक्टर बीबी कुलकर्णी के साथ और इनसे जानेंगे स्ट्रे एनिमल्स, रेबीज से संबंधित सारी बातें। स्वागत करते हैं सर अपने चैनल में आपका। सर, पहला क्वेश्चन जो है ये है कि स्ट्रे एनिमल्स, जैसे ही इसका जिक्र होता है लोग समझ जाते हैं ऐसे जानवर जो हिंसक हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हिंसक एनिमल अलग हो गए और नॉर्मल जो है एनिमल अलग हो गए। आवारा और जो रेबीज से रिलेटेड है उनके बारे में कुछ बताइए सर। अब जहाँ तक स्ट्रे एनिमल का बात है, हम ये समझते कि जो आदमी कुत्ते अपने घर में वगैरह नहीं पालता, जो बाकी सोसाइटी में या आपके एरिया में जो घूमते हैं रोड पे, हम उनको स्ट्रे एनिमल बोलते हैं। और आदमी में भी फ़र्क होता है। कई लोगों को कुत्तों के प्रति या जानवरों के प्रति प्यार होता है, कईयों को नहीं होता, कई लोग घृणा करते हैं। तो ये जो समाज में एक दो तरह की मतलब आपको प्रवृत्तियाँ जो मिलती है, इसकी वजह से ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे जानवरों को जो प्यार और जो वो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। इसलिए फिर क्या होता है, कभी उनको पत्थर मारना, ये मारना, हटकाना, उस तरीके से उनके मन में ना एक फिर वो मनुष्य जाति के प्रति ना थोड़ा सा वो तैयार हो जाता है कि भाई जब ये कोई मारते हैं तो जब ये आदमी देखेगा इसके ऊपर मुझे भौंकना है। इससे फिर आगे एक्सीडेंट होते हैं। और कई बार फिर जैसे बच्चे खेल रहे, कोई कुत्ता वहाँ गया, झपट पड़ा, कुछ हो गया, तो लोगों को लगता है भाई ये तो कुत्ता काटने वाला है, तो जब ये मिलेगा मारो इसको, भगाओ। तो सर, जैसे कि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, जैसे बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या कुत्ता चाट ले तभी ये रेबीज़ होता है क्या, या बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, उनको दौड़ा देता है या खरोच दे, ये रेबीज़ मतलब कैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होगा या कैसे होगा, ज़रा इस पर बताएंगे कुछ। रेबीज़ एक तो ये जो ऐसी बीमारी है वायरस से होती है, और ये जो वायरस है जहाँ तक कुत्तों से ज़्यादा फैलता है, तो कुत्ते का जो सलाइवा होता है, लाड़, उसके अंदर से ये वायरस आपके शरीर में जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जिस कुत्ते को रेबीज़ हुआ है उसने आपको काटना ही ज़रूरी है। इवन आपके घर का भी कुत्ता अगर उसको रेबीज़ हो गया है और आपको वो चाट रहा है, मान लो आपके हाथ पे कोई ज़ख़म है और उसने आपके ज़ख़म को चाट लिया, तो भी आपको रेबीज़ हो सकता है। या वो रेबीज़ वाला कुत्ता अपने खुद के पंजे बैठे बैठे उसने चाटे हो और उसके बाद उसने किसी को खरोच मार दिया, तो भी उस आदमी को रेबीज़ हो सकता है। तो रेबीज़ जो है एक तो खतरनाक बीमारी है सबसे पहले। दूसरा, काटने के अलावा भी इस तरीके के चीज़ों से भी रेबीज़ का फैलाव होता है। इसलिए अमूमन होता क्या है, जब भी कोई आदमी को कुत्ता काटे या उसकी खरोच आए, कुछ आ जाए, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो खतरनाक होने की वजह से वो कोई चांस नहीं लेते, क्योंकि इसकी कोई इलाज नहीं है। एक दफ़ा रेबीज़ हो गया तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो तुरंत क्या करना चाहिए कि उसको बहते हुए पानी में उस जख्म को साबुन या डेटॉल वगैरह से कम 5-10 मिनट धोना चाहिए, और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके उसकी मलहम पट्टी, तो एक बात होगी। दूसरा, फिर पोस्ट रेबीज़ वैक्सीनेशन होता है जिसके 6 डोज होते हैं, 0, 3, 7, 14, 28 और 30, ये लेने चाहिए।
और तीसरा होता है अगर आपके लोकेलिटी का वगैरह डॉग है या आपके पहचान का कुत्ता है तो उसके ऊपर एक 10-12 दिन जो है नज़र रखनी चाहिए कि भाई उसके बिहेवियर में, उसके चाल चलन में किसी तरह का आपको बदलाव नज़र आता है क्या। क्योंकि रेबीज़ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्यूरियस बोलते हैं जिसमें धीरे धीरे जैसा कुत्ते के मस्तिष्क में वो वायरस चला जाता है तो वो बहुत एग्रेसिव बनता है, फिर वो काटने लगता है और एमलेस वॉन्डरिंग मतलब वो भटकेगा और जो भी रास्ते में आएगा कोई भी चीज़ होगी उसको काटने की कोशिश करेगा। फेरेंजियल मसल्स के पैरालिसिस होने से वो पानी नहीं पी सकता। ये एक फ्यूरियस फॉर्म हो गया। दूसरा एक डम फॉर्म होता है जिसमें कि ये चीज़ें नहीं मिलती आपको, वो कुत्ता आपको मिलेगा चुपचाप बैठा हुआ है और इस किसी एक तरह निगाहें उसकी एक नज़र देखता रहेगा और अंधेरे से थोड़ा सा दूर जाएगा। कई बार उसको ज़्यादा प्यार उमड़ आता है, अगर अपने घर का है तो बहुत ज़्यादा चाटने लग जाएगा। तो ये डम फॉर्म होता है। तो ऐसे डम फॉर्म वगैरह में ना बहुत जल्दी आपको पकड़ आना मुश्किल होता है कि ये रेबीज़ वाला कुत्ता है क्या। और सर जैसे अभी कहीं पे हम लोग जाते हैं एक नॉर्मल, तो लोग कहते हैं अरे ये कुत्ता काटेगा नहीं क्योंकि ये वैक्सीनेटेड है। क्या कुत्तों को भी वैक्सीन दी जाती है कि रेबीज से? कुत्तों को वैक्सीन दी जाती है और इसका भी जैसे 3 महीने की उम्र में जब भी कुत्ते का बच्चा पैदा होता है जिसको हम पपी बोलते हैं, 3 महीने की उम्र में उसको पहला वैक्सीन लगाया जाता है। उसके 1 महीने बाद इसको बूस्टर दिया जाता है और उसके बाद हर साल दिया जाता है। आज एक नया आजकल जो दूसरा एक वैक्सीन आया है उसमें 1 साल के बजाय हर 3 साल में भी आप बाद में उसको वैक्सीन दे सकते हो, पर इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। बट फिर भी जब भी ऐसा वैक्सीनेटेड डॉग ने भी अगर किसी को गलती से काट लिया कुछ है तो भी डॉक्टर, ह्यूमन डॉक्टर जो है वो चांस नहीं लेता। वो कहता है भाई आपने पोस्ट एक्सपोजर जो है उसका 4 या 5 इंजेक्शन का जो कोर्स है, कायदे से 6 इंजेक्शन, वो आप पूरा करिए क्योंकि ये ऐसी खतरनाक बीमारी इसमें कोई चांस ही नहीं लेता। क्योंकि कई ऐसे केसेस जिसमें 8-8 साल बाद उस आदमी को रेबीज़ के सिम्टम्स नज़र आए हैं। तो इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होने की वजह से इसमें जनरली कोई रिस्क नहीं लेता। सारे एरर्स आपको एलिमिनेट करने बहुत ज़रूरी है इसमें। जैसे सर किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि एक हमारी मानवता होनी चाहिए बेजुबानों के खिलाफ, उनके चाहत में। लेकिन दूसरा किस्सा हम देखते हैं कि कुछ रीजन्स आते हैं हमारे पास, जैसे लखनऊ में और भी बहुत जगह का केस आया है जहाँ पालतू कुत्ता जिसको जो जानते थे, जैसे हिंसक होके और मालिक को काट लिया या उनको मार ही दिया। जैसे लखनऊ वाला केस आप जानते होंगे, पिटबुल था वो कुत्ता और उन्होंने ओनर की माँ को जो है मार दिया काट के। तो ये कैसे, मतलब इस पर कैसे रोकथाम ज़रूरी है? हम कैसे जानें कि हमारा कुत्ते में क्या प्रवृत्ति चेंज आ रही है? हम उससे अवेयर कैसे रहें? अपने बच्चों को कैसे रखें? लोग लड़ने भी लगते हैं लिफ्ट में ले जाने के समय, बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर। इस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, कई कुत्तों की ऐसी ब्रीड है जिसमें अगर आप कहोगे तो ये कुछ जेनेटिक उसमें प्रीडिस्पोजिशन है। जैसे खास करके डॉबरमन वैसे बहुत ही वफादार डॉग है, पर उसमें कुछ जेनेटिक ऐसा है कि कई बार ये इतना अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि ये मालिक को भी अटैक कर देता है। ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए पहले। उसी तरह रॉटविलर, अभी कुछ खास करके ये जो 1 मैन डॉग होते हैं, क्योंकि अपना मास्टर है वो उसके साथ तो लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। उसके अलावा बाकी सारे हैं वो उसके लिए दुश्मन टाइप है। तो ये कुछ उनकी इतने सालों से अब एक्चुअली आदमी और कुत्तों का जो इतने सालों से हम देख रहे कि आपस में, तो उसमें एक तरीके का उनमें ना वो जेनेटिक वो हो गया कि भाई अपने मालिक को छोड़ के दूसरा जो है वो सारा मेरे लिए दुश्मन है। तो ऐसे इंसिडेंसेस इस वजह से भी होते हैं। और कई डॉग में ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इनमें कभी कभी इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही हो, पर उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो बिल्कुल ही खूंखार बन जाते हैं। जैसे पब्लिक अवेयरनेस की बात करें हम, इसमें क्या होता है, कितनी बार हम भी देखते हैं कि जैसे बीएमसी के लोग आए एनिमल पकड़ने या उनका नसबंदी करने वगैरह, तो नॉर्मल लोग जो हैं कभी कभी उसके लिए आवाज़ उठाने लगते हैं कि क्यों कर रहे हो ऐसा। लेकिन वो ज़रूरी है सर, क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, आप न्यूज़ भी देखते होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं कि काट लिया, कुछ कर दिया, इससे दिक्कत भी है। तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, एक बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाया जाए और पब्लिक में भी ये बातें जाएं कि जो वो हो रहा है सही हो रहा है, नसबंदी होनी चाहिए और एक लिमिट अमाउंट में होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो ये जो हम स्ट्रे डॉग्स वगैरह जो बोलते हैं,
ये बाकी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया में ही ज़्यादा है, क्योंकि सदियों से हमारे यहाँ कुत्ता चाहे घर में अपने एरिया में हो, भाई उसको 2 रोटी डाल दो और वो रात को आपके घर की रखवाली करता था, किसी और को घुसने नहीं देता था। तो इस तरीके से एक हमारे सोसाइटी में सालों से ये रिलेशन बना हुआ है और इसीलिए स्ट्रे डॉग्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पर अब रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, तो इसके बारे में जब सोचने लग गए तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही है कि भाई स्ट्रे डॉग्स हैं, इनकी पॉपुलेशन कम की जाए। कुछ साल पहले कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में ये पकड़ के उनको मार देते थे, पर वो एक तो नॉट ए ह्यूमन मेथड, तो उसके ऊपर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और अपनी जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी बैन आ गया। तो अब हमारे पास दूसरा पर्याय यही रहता है कि भाई ऐसे डॉग्स को पकड़ा जाए, उनका ऑपरेशन करके उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीन दिया जाए और वापस उसी एरिया में छोड़ दिया, क्योंकि डॉग्स वगैरह जो है बहुत टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। अपनी टेरिटरी छोड़ के अगर दूसरे टेरिटरी में कोई डॉग चला जाए तो वहाँ के डॉग उसको अटैक करते हैं, बाहर वालों को इतनी आसानी से घुसने नहीं देते। तो इसलिए यही एक तरीका है। अब इसमें एक छोटा सा वो है कि ये जो हो रहा है वो हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अपनी तरफ से जो भी वो कर रही है प्रयत्न, अगर उस बॉम्बे का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, इतनी तादाद है इन लोगों की, मतलब स्ट्रे डॉग्स की, तो इनको अगर वैक्सीनेट करना है तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। ये वॉर फुटिंग पे होना चाहिए, ताकि हमारा कोई अगर टारगेट हमने रखा है कि भाई 2030 तक इंडिया को रेबीज़ फ्री करना है, तो उस हिसाब से इसकी जो क्षमता है ना, व्याप जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और यही एक तरीका हमारे पास है, और कोई इसका तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। इस पर काम किया जा रहा है सर, लेकिन जब आंकड़े की बात करें तो हर साल आंकड़ा बढ़ रहा है। जैसे 2020 का आंकड़ा है 3.3 लाख जो है केसेस दर्ज किए गए, 23 डेथ हुए। 2023 में 8.1 लाख जो है केस दर्ज किए गए, 30 डेथ हुए। तो जैसे अभी मैं एक आचार्य का सुन रहा था, तो उसमें बोला जा रहा था, उन्होंने बोला कि क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमन को प्रभावित कर रही है, कि आदमी जो है एग्रेसिव हो रहा है। कहीं ये क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कोरोना में हमने बात की, इनको खाना नहीं मिलता था, तो ये कुछ कारण है जो इनको हिंसक बना रहे हैं, कि खाना नहीं मिलना या बारिश हो जाना, गर्मी ज़्यादा पड़ना, ये जानवरों को, कुत्तों को खासकर हिंसक बना रहे हैं, जो बैठे बैठे ये कभी लोगों पर झपट्टे मारते हैं काटने के लिए। नहीं, कुछ हद तक ये हो भी सकता है कि किसी एरिया में अगर मान लो 1-2 आदमी है जो इनको सुबह शाम खाना देते हैं, अब किसी कारणवश वो आदमी वहाँ से मान लो ट्रांसफ़र होकर कहीं और चला गया, या कोई बूढ़ा आदमी था वो मर गया, अब अगर इनको खाना नहीं मिल रहा है तो नेचुरली ये तो खाने के लिए तो इधर उधर भटकेंगे। कहाँ आसानी से पहले जो मिलता था वो बंद हो गया, अब जो है इनको फिर अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में ये हादसे होते हैं। हमारा चैनल तो सर आपको और आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता है कि आप बेजुबान जानवरों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी अंदर वीडियोस भी बनाए, वीडियो बनाए। कुछ एक लाइन अपने तरफ से कहेंगे या कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे वैसे लोगों को, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो समझ जाते हैं कि पत्थर मारो या कुछ इनको जो है परेशान करो, कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, हर आदमी को, मतलब मैं तो यही अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जानवर अगर बेजुबान है तो ठीक है, पर उनको भी हमारी तरह जो है भावनाएं होती है, उनको भी वेदनाएं होती है, उनकी भी ज़रूरतें हैं जिंदा रहने के लिए, तो उनकी भी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। अगर वो हम पूरी करेंगे तो शायद उनसे हमें उपद्रव कम होगा जो आज हो रहा है उससे। तो उस तरफ ध्यान रखते हुए थोड़ा सा उनके तरफ हमको प्यार, कंपैशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया। आशा करते हैं कि इससे बहुत सारे लोग जो है अवेयर होंगे। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने कितना बढ़िया से डॉक्टर बीबी कुलकर्णी ने सारे सवालों का जवाब दिया। आगे भी देखते रहिए आप। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ मैं आशीष पांडे, आवाज़ इंडिया टीवी।